गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा देखो, अपने दूसरा लेसन चल रहा है जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ। प्रश्न लिख रहा हूँ मैं, वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों। वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या करें। तो बेटा ये आज का अपना प्रश्न है जिसके बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो इसमें बेटा अपन देखो, अपन ये पढ़ेंगे कि सजीव जगत को विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से किस प्रकार विभाजित किया। जैसे बेटा सबसे पहले अपन अरस्तू के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन कैरोलस लीनियस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन हेकल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन कोपलैंड के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में अपन व्हीटेकर की 5 जगत प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो आज बेटा अपन को इस वीडियो में ये पूरा का पूरा प्रश्न हल करना है, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसे सुने और समझें। राइट बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको सबसे पहला वैज्ञानिक मैंने कौन सा बताया, अरस्तू, ठीक है ना। एक एक वैज्ञानिक का मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ बेटा, समझा के और उसको मिटाता चलूँगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, जंतुओं और पादपों के वर्गीकरण का, जंतुओं और पादपों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास, जंतुओं और पादपों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास अरस्तू द्वारा किया गया। जंतुओं और पादपों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास अरस्तू के द्वारा किया गया था। तो देखो बेटा, इन्होंने संसार के समस्त पादपों को, किनको बेटा, पादपों को आकारिकी, संसार के समस्त पादपों को आकारिकी लक्षणों के आधार पर, आकारिकी लक्षणों के आधार पर, ठीक है बेटा, शाख, छुप, उपछुप और बेटा वृक्ष, 4 भागों के अंतर्गत वर्गीकृत किया, ठीक है बेटा। तो एक स्टेप तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और बेटा इन्होंने संसार के समस्त जंतुओं को, कि भाई जंतु उड़ता है अथवा नहीं उड़ता, इस आधार पर 2 समूहों में विभाजित किया। एक समूह तो था बेटा इनाइमा, और दूसरा समूह कौन सा था, एनाइमा, ये था। इनाइमा के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो बेटा उड़ते हैं, ठीक है बेटा। और इनाइमा के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो एब्सेंट, जो उड़ते नहीं हैं। तो ये तो बेटा आपको पहला यानी कि फर्स्ट अरस्तू के बारे में पढ़ना है। एक बार सभी बच्चे दोबारा से सुन लीजिए।
कि जंतुओं और पादपों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास अरस्तु नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। पहली बात। आगे चलिए। अरस्तु ने बेटा पादपों को आकारिकीय लक्षणों के आधार पर दो क्या बेटा, चार मान लो आप, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, है ना, शाख, छुप, उपछुप और वृक्ष में विभक्त किया। ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने जंतुओं को उड़ने और न उड़ने के आधार पर दो पृथक पृथक समूहों में विभक्त किया। तो कौन कौन से दो समूह थे बेटा? एक तो इनाइमा और दूसरा एनाइमा। इनाइमा के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? जो उड़ते हैं। और एनाइमा के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं बेटा? जो उड़ते नहीं हैं। तो बेटा ये तो अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली हो गई। अब दूसरे वैज्ञानिक पे आइए। नंबर 2, वैज्ञानिक का नाम मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, लीनियस। पिछले पाठ में ये नाम आप सुन चुके हैं, कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इसे ही कहते हैं। ठीक है। इन्होंने बेटा द्विजगत प्रणाली प्रस्तुत की। ठीक है ना। इन्होंने संसार में पाए जाने वाले समस्त जीवों को दो प्रमुख जगतों के अंतर्गत विभक्त किया। कौन कौन से प्रमुख जगत थे बेटा? एक तो बेटा जंतु जगत और दूसरा बेटा पादप जगत। तो द्विजगत प्रणाली का प्रारंभ किसने किया बेटा? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है। इन्होंने सजीवों को पादप और प्राणी जगतों में विभक्त किया। जंतु को बेटा अपन प्राणी जगत भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। आगे चलिए। परंतु प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक, ये इसका ड्रॉबैक है। परंतु लीनियस प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक तथा स्वपोषी व विषमपोषी जीवों में विभेद नहीं कर पाए। तो बेटा लीनियस के अंतर्गत आपको ये पूरा याद करना है। एक बार मैं दोबारा कह देता हूँ, आप सुन लीजिए। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विजगत प्रणाली प्रस्तुत की। इन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त सजीवों को दो जगतों के अंतर्गत बांटा, प्राणी जगत और पादप जगत। ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि द्विजगत प्रणाली किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी, तो आप उसमें क्या बोलेंगे? कैरोलस लीनियस। बट बेटा लीनियस जी प्रोकैरियोटिक जीवों को यूकैरियोटिक जीवों से और स्वपोषी पादपों को विषमपोषियों से पृथक नहीं कर पाए। ठीक है बेटा। तो ये मैंने दूसरा बता दिया। ठीक है। अब तीसरे वैज्ञानिक पे आइए। और तीसरा वैज्ञानिक अपन कौन पढ़ेंगे बेटा? हैकल। क्या नाम है वैज्ञानिक का? हैकल। ठीक है। हैकल ने पादप जगत से एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को, इन्होंने पादप जगत से एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को पृथक करके एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को पृथक करके एक अलग संघ
अलग जगत प्रोटिस्टा बना दिया, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। ठीक है बेटा, तो ये त्रिजगत प्रणाली हो गई, क्योंकि इसमें बेटा 3 जगत हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया बेटा प्राणी जगत, दूसरा हो गया पादप जगत, और तीसरा हो गया बेटा प्रोटिस्टा जगत। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, तो ये छोटे प्रश्नों में 2 तरीके से पूछा जाता है कि प्रोटिस्टा शब्द का उत्पादन सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने किया या किसने। तो बेटा उस केस में आपको हैकल का नाम लेना पड़ेगा, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि हैकल ने त्रिजगत प्रणाली की प्रस्तुति दी। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपन चतुर्जगत प्रणाली। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ बेटा वैज्ञानिक का नाम नंबर 4 पे। क्या नाम है वैज्ञानिक का? कोपलैंड, ये वैज्ञानिक का नाम है। क्या लिखेंगे इसमें अपन? इन्होंने 4 जगत प्रणाली प्रस्तुत की। इन्होंने चतुर जगत प्रणाली प्रस्तुत की। 4 जगत प्रणाली प्रस्तुत की। इनके अनुसार प्राणी जगत के अंतर्गत संसार के समस्त प्राणी आ गए बेटा। पादप जगत के अंतर्गत संसार के समस्त पादप आ गए। और आप प्रोटिस्टा भी पढ़ चुके हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आ गए। ठीक है ना, जीव आ गए। और बेटा चौथा जगत इन्होंने जो बनाया वो फंजाई। इसके अंतर्गत संसार के समस्त कवक आ गए। तो बेटा ये वाला जो जगत है ये कोपलैंड की देन है। मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं विषमपोषी पादप। एक बार आप ध्यानपूर्वक दोबारा से सुन लीजिए जो मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ध्यान से देखना। देखो बेटा कैसे बोलोगे। कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने चतुर्जगत प्रणाली प्रस्तुत की। इन्होंने संसार में पाए जाने वाले समस्त जीवों को 4 जगतों के अंतर्गत विभक्त किया। संसार के समस्त प्राणी प्राणी जगत में, संसार के समस्त पादप पादप जगत में, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कौन से जगत में? प्रोटिस्टा जगत में। और बेटा कवक विषमपोषी पादप, ठीक है, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। जीव क्या, ये तो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से भी पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा ये सब आ गए किसके अंदर? फंजाई जगत के अंतर्गत। और अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो कई बार अलग से पेपर में पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो है बेटा पंच जगत पद्धति। कौन सी पद्धति? पंच जगत पद्धति। और इस पद्धति को
व्हीटेकर, वैज्ञानिक का नाम क्या है? व्हीटेकर। तो आप ऐसे ही बोलोगे। कैसे बोलोगे मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। व्हीटेकर नामक वैज्ञानिक ने संसार में पाए जाने वाले समस्त सजीवों को 5 पृथक पृथक जगतों के अंतर्गत विभक्त किया। अब आप सबसे पहले तो जगतों के नाम सुन लीजिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन से जगत के अंतर्गत किस प्रकार के जीव आते हैं। और बेटा ये जो अपना चल रहा है ये इस प्रश्न का अंतिम हेडिंग है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने लिखा मोनेरा, नंबर 2 पे मैंने लिख दिया प्रोटिस्टा, नंबर 3 पे मैंने लिख दिया प्लांटी, नंबर 4 पे मैंने क्या लिख दिया? फंजाई, और नंबर 5 पे मैंने क्या लिख दिया? एनीमेलिया। तो व्हीटेकर नामक वैज्ञानिक ने संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त सजीवों को 5 जगतों के अंतर्गत विभक्त कर दिया। तो सबसे पहला जगत आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है? मोनेरा। देखो बेटा मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कौन कौन से जीव आते हैं वो अपन को यहाँ उदाहरण में लिखना है। जैसे जीवाणु आते हैं सभी प्रकार के, जिनमें आद्य जीवाणु भी हैं, वास्तविक जीवाणु भी हैं, सब इसी में आ जाएंगे। उसके अलावा बेटा नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गा, BGA, नीली हरी शैवाल। ठीक है। और इसके अलावा बेटा एक और जीव है माइकोप्लाज्मा। ये सभी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी? प्रोटिस्टा जगत की, है ना। तो प्रोटिस्टा में अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जीव, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कौन से जगत के अंतर्गत आते हैं? ये आप गौर करना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा में, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस में? प्रोटिस्टा में। ठीक है। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा क्राइसोफाइटा। इसके अंदर बेटा सुनहरे शैवाल एवं डायटम्स आते हैं। सुनहरे शैवाल एवं डायटम्स आते हैं। ठीक है। दूसरा समूह मैं बोलूँगा, कुल 5 हैं, युग्लिनोइड। युग्लिनोइड के अंतर्गत युग्लिना आता है। ठीक है। इसके अलावा अपपंक कवक, अपपंक कवक, और बेटा अपपंक कवक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड। तो 3 हो गए, क्राइसोफाइटा, युग्लिनोइड, अपपंक कवक। इसके अलावा
प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के अलावा डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिसके अंदर लाल शैवाल आते हैं। कौन आते हैं इसके अंतर्गत? लाल शैवाल। तो बेटा ये पूरे 5 समूह हो गए जो किस जगत के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। ठीक है ना। कौन कौन से लिखे हैं मैंने? क्राइसोफाइटा, युग्लिनोइड, अपपंक कवक, प्रोटोजोआ एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्राइसोफाइटा में कौन आते हैं? सुनहरे शैवाल एवं डाइटम्स। युग्लिनोइड के अंदर कौन आते हैं? युग्लिना। अपपंक कवक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड। प्रोटोजोआ एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, और डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंतर्गत कौन आते हैं? लाल शैवाल। ठीक है। अब आइए तीसरे जगत पे। ये पहला जगत, ये दूसरा जगत, ये तीसरा जगत, ये चौथा जगत, ये 5वां जगत। तीसरे जगत पे आ गए। कौन सा है? प्लांटी। इसके अंतर्गत समस्त स्वपोषी पादप आते हैं। हरे पादप जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं के लिए भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं करते हैं। ठीक है बेटा। और आगे चलिए। फंजाई के अंतर्गत विषमपोषी पादप, यानी कि कवक आते हैं। और एनिमेलिया के अंतर्गत संसार के समस्त जंतु आते हैं। तो अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि बेटा आज के इस वीडियो में आपने वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में समय के साथ होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले अरस्तु के बाद में लीनियस ने द्विजगत प्रणाली, उसके बाद हैकल ने त्रिजगत प्रणाली, नंबर 4 पे कॉपलैंड ने चतुर्जगत प्रणाली, और नंबर 5 पे व्हिटेकर ने पंचजगत प्रणाली। और इन सब में बेटा पंचजगत प्रणाली सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आज के लिए बेटा इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।